हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, आईआरएफसी का शेयर आज के सेशन में 2.96% आपको ऊपर देखने को मिला, यानी ऑलमोस्ट 3% ऊपर देखने को मिला। 100 रुपये के ऊपर आ चुका है शेयर। क्या यहाँ से 200 प्लस जाएगा? यानी यहाँ से आपको 100% का रिटर्न चाहिए। कितना? 100% का रिटर्न। तो इतना रिटर्न कमाने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल में इतना रिटर्न मिल जाए, 2 साल में मिल जाए। मिला भी है। कुछ इम्पॉसिबल नहीं है मार्केट में। मार्केट के अंदर कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। 1 साल में 100% का रिटर्न मिल सकता है, 2 महीने में 100% का रिटर्न मिल सकता है, 1 महीने में 100% का रिटर्न मिल सकता है। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्या उस तरीके से रैली जो आपको 2024 में देखने को मिली थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। जो रैली 2024 में आपको देखने को मिली थी, खास करके 12 जनवरी से आप देख सकते हो, शेयर ने लगातार आपको रिटर्न दिया। ऑलमोस्ट 91.74% का रिटर्न आपको दिया था। ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न। तो क्या ये रिटर्न आपको 6 महीने में मिलेगा, साल भर में मिलेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में दोस्तों अपडेट सारे आरबीआई की तरफ से उनको कवर करेंगे। डिविडेंड के ऊपर क्या अपडेट है उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की अपडेट है, आई थिंक 15 अप्रैल 2026 की ऑफिशियल अपडेट है। आप देख सकते हो, कंपनी ने ऑफिशियल कर दिया है कि उनके जो डायरेक्टर थे, श्री वल्लभ भाई मानिक लाल पटेल, इनका दोस्तों यहाँ पर टेन्योर कंप्लीट हो चुका है। यानी कंपनी में जिन इनका एक टेन्योर था जो कंपनी ने बनाया था, वो कंप्लीट हो चुका है 15 अप्रैल 2026 को। तो इन्होंने कंपनी के लिए अच्छा काम किया है, इनका टेन्योर खत्म हो चुका है। आई थिंक ये रिटायर हो चुके हैं अब कंपनी से। अब दोस्तों यहाँ पर कोई नया डायरेक्टर का अनाउंसमेंट आपको आईआरएफसी की तरफ से देखने को मिलेगा। और ये कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं थे, मैं आपको पहले बता दूं, ये कंपनी के नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। और इनका जो कंप्लीटेशन ऑफ वर्क है वो 15 अप्रैल 2026 को ख़त्म हो चुका है। तो ये दोस्तों एक पहला अपडेट था। अब दोस्तों बात करेंगे आरबीआई के अपडेट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर एक देख सकते हो, एक अपडेट आया है जेफरीज की तरफ से। जेफरीज ने आरबीआई का जो अपडेट है उसको लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया है। आप देख सकते हो, आरईसी, पीएफसी, आईआरएफसी, जेफरीज ने कहा कि जो आरबीआई का रूल है वो शिफ्ट करेगा 4 पीएसयू एनबीएफसी को। एक रेगुलेटरी अपग्रेड मिला है। अब क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बड़ा सिंपल सा अपग्रेड मिला है दोस्तों रेगुलेटरी को। अब इंडिया की जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी एनबीएफसी है, उसको यहाँ पर एक रेगुलेटरी रीसेट मिला है आरबीआई की तरफ से। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्लासिफाई किया है एक अपर लेयर एनबीएफसी बेस्ड ओनली ऑन एसेट साइज। इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी का एसेट साइज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का होगा, वो रिप्लेस करेगी इस स्कोरिंग मॉडल को। यानी जो पुराना स्कोरिंग मॉडल है उसको रिप्लेस करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो बड़ी बड़ी एनबीएफसी कंपनी है, उसको आरबीआई एक बैंकिंग कंपनी की तरह लेने वाला है, एक बैंक की तरह लेने वाला है। उसमें दोस्तों यहाँ पर रेगुलेटरी का जो स्ट्रिक्टनेस होता है ना, उसको यहाँ पर बढ़ा देगा, बफर को बढ़ा देगा। यानी एक ऐसा सेट कर देगा कि एक कंपनी को आप इतने अमाउंट से ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे रेगुलेटरी अपग्रेड्स आपको देखने को मिले हैं दोस्तों, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या-क्या अपग्रेड आपको देखने को मिले। तो नीचे अगर आप आओगे ना, इसमें दोस्तों बहुत सारी कंपनीज़ का नाम सामने निकल कर आ रहा है। जैसे आप देख सकते हो, आरईसी, पीएफसी, आईआरएफसी। उसके अलावा अगर आप देखोगे अपर लेयर में और भी ऐसे नाम हैं, जैसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। इसको भी दोस्तों यहाँ पर मूव आउट किया जा सकता है। तो आरबीआई का नॉर्म्स क्या है दोस्तों लेंडर्स के लिए, उसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना आरबीआई का नॉर्म्स, तो सबसे पहला दोस्तों ये है कि रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होने वाले एनबीएफसी कंपनीज के, लाइक लाइक आईआरएफसी। जैसे अगर आप कैपिटल है, आपके पास मोर कैपिटल है, तो मनी बफर रिक्वायर्ड होगा। यानी अगर आईआरएफसी के पास 100 करोड़ रुपए कैपिटल लैंड करने के लिए, तो उसमें से आईआरएफसी को अपने पास 30 करोड़ एज अ सेफ्टी रखना पड़ेगा। 70 करोड़ वो लोग क्या कर सकते हैं, लैंड करा सकते हैं। तो ये सारे रूल आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो रिस्क मैनेजमेंट का रूल है वो काफ़ी टाइट होगा। रिपोर्टिंग और ट्रांसपेरेंसी, आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हर साल हम कैसे बिजनेस कर रहे हैं, हर साल हमने क्या बिजनेस किया है, हर साल कितना पैसा लैंड किया, किसको लैंड किया।
सारी चीज़ें यहाँ पर इनको बतानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आरबीआई ये कह रहा है कि अगर आप लोग पैसा बड़ा लेंड कर रहे हो, किसी को उधार दे रहे हो, जैसे बैंक्स की तरह आप दे रहे हो, तो आपको डिसिप्लिन भी बैंक की तरह ही फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आईआरएफसी को? देखिए, रिस्क बहुत कम हो जाएगा और ग्रोथ लेकिन थोड़ी स्लो हो सकती है। उसके बाद देख सकते हो हायर रिस्क वेट ऑन लोन्स, यानी जो लोन्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें बैंक्स हो या एनबीएफसी हो, आपको एक्स्ट्रा कैपिटल रिस्की लोन के लिए यहाँ पर रखना पड़ेगा। सो लेंडिंग बहुत कॉशियस होने वाली है आने वाले समय के लिए। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स, स्लोअर ग्रोथ है। सेफर कंपनी लाइक आईआरएफसी जो लेंड करता है रेलवे को, उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्सपोजर लिमिट क्या है? आरबीआई ये कहता है कि आपको जो रूल्स हैं उसको टाइट करना पड़ेगा। हाउ मच लेंडर्स कैन गिव टू अ सिंगल कंपनी, ये आरबीआई आपको बताएगा कि आप एक सिंगल एंटिटी को कितना पैसा लेंड करने दे सकते हो, यानी पैसा दे सकते हो उसको बोरो करने के लिए। तो ये भी आरबीआई डिसाइड करने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों लिक्विडिटी का कवरेज रूल भी है, जैसे एनबीएफसी को यहाँ पर लिक्विड कैश अपने पास रखना पड़ेगा कि वो बुरे टाइम पे सरवाइव कर सके, और इमरजेंसी जो कैश होता है उसको भी रेडी रखना पड़ेगा। तो पूरा सिस्टम यहाँ पर आरबीआई बना रहा है। आईआरएफसी के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आरबीआई का ये रूल है जिसको सभी एनबीएफसी और सभी बैंक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पता चला होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया, थोड़ा वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेनली क्या है कि एनबीएफसीज को बचाना, क्योंकि हाईली रिस्की लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। आईआरएफसी क्यों उसमें शामिल हो रहा है? क्योंकि आईआरएफसी 2.0 स्ट्रेटेजी जो इन्होंने निभाई है, उस वजह से आईआरएफसी को एंटर होना पड़ रहा है, क्योंकि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को फंडिंग देते हैं। रेलवे में तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी कंपनी है, वो तो आपका पैसा लौटाने ही वाली है। लेकिन दिक्कत किधर होती है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज में। तो इस वजह से ये सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद देखिए, डिविडेंड बहुत लोगों को आई थिंक अकाउंट में आ चुका होगा। जिसको भी अकाउंट में आया है, डिविडेंड का पैसा आपको अकाउंट में मिला है, कमेंट सेक्शन में बताइए, कंफर्मेशन दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि डिविडेंड का जो पैसा है वो अकाउंट में आया है। क्योंकि आप देख सकते हो 13 मार्च को यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस हुआ था, और 1 महीने के अंदर अंदर ही डिविडेंड का जो पैसा है 1 रुपये 5 पैसे वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो 13 तारीख है, 13 अप्रैल चला गया। अब दोस्तों आज है 15 अप्रैल। कल तो आई थिंक बैंक हॉलीडे था, 14 अप्रैल। कल था बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती, तो उस वजह से बैंक हॉलीडे पे थे। तो आई थिंक आज भी आपको पैसा मिल रहा होगा, बहुत सारे लोगों को कल भी मिलेगा। 2-3 दिन लगातार चलेगा, फ्राइडे तक। सैटरडे आई थिंक बैंक्स रीओपन होंगे, तो तभी भी आपको मिल सकता है, बट चांसेस है कि फ्राइडे तक सभी का पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो डिविडेंड का पैसा है। सो आपको मिला या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप एलिजिबल थे और आपको मिला या नहीं फिर बताइए। जो एलिजिबल नहीं था उनको तो मिलने ही नहीं वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।